गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। ये मैं प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट फर्स्ट में ही इंक्लूड है और ये जो चैप्टर है वो कौन सा है, मिनरल न्यूट्रिशंस इन द प्लांट्स। इसमें देखिए हम प्लांट में न्यूट्रिशन की बात करेंगे और न्यूट्रिशन पे कौन सा न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन की बात करेंगे कि प्लांट्स मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और कौन कौन से मिनरल्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, उनमें रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी होते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन के बेस पे अगर हम बात करें तो प्लांट्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन प्लांट्स कैसे लेते हैं, किस तरीके से न्यूट्रिशन पे डिपेंड करते हैं, उसके बेस पर प्लांट्स आर 2 टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप के प्लांट है वो कौन सा है आपके, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक प्लांट, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। और इसी में जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है आपका, हेटेरोट्रॉपिक प्लांट। न्यूट्रिशन के बेस पे प्लांट्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स एंड सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, यानी कि अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड सेल्फ बनाते हैं। फूड से क्या मतलब है यहाँ पे, यानी कि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या करते हैं, ये सेल्फ मेड, सेल्फ बनाते हैं। सेल्फ कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है ये ऑर्गेनिक फूड का है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन सेल्फ करते हैं, खुद यानी सिंथेसिस करते हैं। इसके साथ साथ ही किस प्रोसेस से करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से करते हैं। यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट है वो आउटसाइड या एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट पर केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए या मिनरल्स के लिए ही क्या होते हैं, ये केवल मिनरल्स के लिए ही डिपेंडेंट होते हैं। किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो दोज ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस देमसेल्व्स ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू मीट देयर नीड्स and depend on outside sources for only inorganic substance are called autotrophic plants. These plants synthesize food by the process which is called photosynthesis. किस प्रोसेस से करेंगे ये फूड का सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से करते हैं। अब ये प्लांट जो इनऑर्गेनिक फूड के लिए या मिनरल्स के लिए जो आउटसाइड या आउटर एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्हीं मिनरल्स के लिए हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, मिनरल न्यूट्रिशंस की, कि प्लांट मिनरल्स कैसे बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं। तो मिनरल्स के ऊपर प्लांट डिपेंड करते हैं, ये किसने कहा था सबसे पहले, जो डिपेंडेंसी है मिनरल्स के ऊपर ये सबसे पहले प्रूव की गई थी सॉसर और सेक्स के द्वारा। कि सॉसर और सेक्स ने क्या किया, बताया कि जो प्लांट्स हैं वो मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या कह रहे हैं हम, द डिपेंडेंस of plants on minerals was first proved by Saucer and। तो हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसिस सेल्फ करते हैं और एनवायरनमेंट के ऊपर ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए या इनऑर्गेनिक मिनरल्स के लिए ही क्या है, डिपेंडेंट होते हैं। और जो मिनरल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है प्लांट की, वो किसने प्रूव की थी, सॉसर ने और सेक्स ने। देखिए अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट की। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि कंप्लीटली आउटसाइड सोर्सेज पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं। किनके ऊपर डिपेंड होंगे ये, आउटसाइड सोर्सेज पर। किसके लिए, इनका ऑर्गेनिक फूड और इनऑर्गेनिक दोनों के लिए क्या होंगे, ये आउटसाइड सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। जनरली जो ये हेटेरोट्रॉपिक प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट हो सकते हैं, ये आपके जैसे पिचर प्लांट हो गया, एग्जांपल क्या है इसका, पिचर प्लांट। यहाँ पे हम बात करते तो ऑलमोस्ट ऑल ग्रीन प्लांट्स, जो भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं आपके, फोटोसिंथेटिक।
यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या आपके आउटसाइड सोर्सेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, किसके लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोथ के लिए। यहाँ मेन हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड की, क्योंकि इनऑर्गेनिक के लिए तो ये भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं और साथ ही साथ ऑटोट्रॉपिक प्लांट भी एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो प्लांट्स है, चाहे वो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट हो और चाहे वो ऑटोट्रॉपिक प्लांट हो, मिनरल्स के लिए क्या करेगा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए कहाँ डिपेंड हो रहा है, आपके आउटसाइड पर, यानी कि एनवायरनमेंट पर। अब ये एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है मिनरल न्यूट्रिशंस के लिए, उसकी स्टडी हम कैसे करें कि कौन सा मिनरल प्लांट के लिए कितना नेसेसरी है, उसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होगी या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देंगे आपको प्लांट्स में कि हाँ इस वाले आपके न्यूट्रिएंट की इस प्लांट में कमी या डेफिशिएंसी हो गई है। तो इसकी स्टडी के लिए कुछ मेथड्स निकाले गए हैं जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखते हैं हम मेथड्स ऑफ स्टडी फॉर मिनरल न्यूट्रिशंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्टडी फॉर नेसेसिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कि प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी है, इसकी स्टडी हम कैसे करें। इसकी स्टडी के लिए हमारे पास 3 मेथड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है एनालिसिस ऑफ प्लांट एज, एनालिसिस ऑफ प्लांट एज। सेकंड है यहाँ पे सैंड कल्चर मेथड, सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट या मेथड, और लास्ट जो है वो कौन सा है, वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। जिसे हम हाइड्रोपोनिक्स भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स। देखिए जो प्लांट के लिए कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट्स कंपलसरी है, उनकी स्टडी के लिए 3 मेथड्स आर अवेलेबल। फर्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ प्लांट एज, सेकंड इज सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट, और थर्ड है आपका वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। थर्ड आपके लिए मोस्ट है, जनरली इसके ऊपर शॉर्ट नोट या 1 नंबर वाला 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट को इस नेम से ना पूछ करके टर्म दी जाती है हाइड्रोपोनिक्स, कि व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स। तो देखिए पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट एज की, फिर हम बात करेंगे सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट की, फिर हम बात करेंगे वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट की। तो हम पहला मेथड देखते हैं एनालिसिस ऑफ प्लांट एज। यहाँ पे हमें क्या करना है कि प्लांट को ड्राई करके, फर्स्ट मेथड इज एनालिसिस ऑफ प्लांट एज। इन दिस प्रोसेस वी एनालिसिस the plant as in lab with chemical treatment and get to know about the minerals which are compulsory for the plant growth. For this method या for this process we take a part of fresh plant. फ्रेश प्लांट से क्या मतलब है हमारा कि मीन आपके पास प्लांट के पास वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। क्या है फ्रेश प्लांट से मतलब क्या है, आपके पास जो प्लांट है उसके पास वाटर कंटेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अब इस फ्रेश प्लांट को लेकर के हम क्या करते हैं, ओवन में हीट कर देते हैं। इसे क्या करेंगे, इस प्लांट को ओवन में हीट करेंगे। ओवन का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने क्या किया, फ्रेश प्लांट लिया, इस फ्रेश प्लांट को आपने ओवन में हीट कराया। किस टेम्परेचर पे, 70 से 80 डिग्री पे। जैसे ही आप इसे ओवन में हीट कराएंगे तो जो इसके पास जो वाटर है, जो वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, ये वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इसके पास जो वाटर था, ये वाटर हीट पे टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इसे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अब जैसे ही प्लांट से वाटर इवेपोरेट हुआ तो प्लांट का जो वेट है वो लूज हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेस हो जाएगा पहले की अगर हम कंपैरिजन में देखें। अब यहाँ पे जो आपके पास प्लांट बचा,
जैसे ही वाटर इवेपरेट हो गया तो जो लास्ट आपके पास पोर्शन बचा, इस पोर्शन का हम वेट लेते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्राई वेट। जो वेट आता है इस कंडीशन में प्लांट का, जैसे ही वाटर इवेपरेट हो गया, अब जो वेट है इसे क्या बोल दिया हमने, ड्राई वेट। अभी जो प्लांट का ड्राई वेट है, इस ड्राई वेट में क्या क्या प्रेजेंट हो गए, प्लांट के ऑर्गेनिक सब्सटेंस, साथ ही साथ प्लांट के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जब हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं तो ड्राई वेट में प्लांट के ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारा क्या मतलब है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये तो सब किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। मेनली क्या प्रेजेंट है इसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक से आपका क्या मतलब है, मिनरल्स से। इनऑर्गेनिक से क्या मतलब है हमारा, मिनरल से। अब देखिए, जैसे ही आपने प्लांट का ड्राई वेट निकाल लिया, अब ड्राई वेट निकालने के बाद हमें किसके बारे में देखना है, केवल मिनरल्स के बारे में देखना है। तो अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को भी हमें क्या करना है, इवेपरेट कराना है, इन्हें भी वॉलेटाइल कंडीशन में निकालना है। तो देखिए क्या होगा, जैसे ही आपको प्लांट का ड्राई वेट मिला, इस ड्राई वेट वाले प्लांट को क्या करेंगे, अब आप फर्नेस में जलाएंगे। क्या करेंगे, फर्नेस में से आप क्या करेंगे, बर्न करेंगे या हीट करेंगे। यानी कि क्या कह रहे हैं हम, इसे आप भट्टी में जलाएंगे, किस टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कि इस टेम्परेचर पे आप क्या करेंगे, फर्नेस मीन्स भट्टी में आप इसे जलाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो CO2 की फॉर्म में, वो H2O की फॉर्म में या अदर गैसेज की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे। अब जो आपके पास रेस्ट बचा वो क्या बचा, केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यहाँ पे आपके पास लास्ट में क्या बचा, केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्लियर है। अब जो इस प्रोसेस से जो आपके पास लेफ्ट ओवर बचेगा, जो लेफ्ट आफ्टर बचेगा इस प्रोसेस को, उसे हमने क्या बोल दिया, हीट करने के बाद प्लांट ऐश। क्या बोलते हैं इसे, प्लांट ऐश। अब इस प्लांट ऐश को आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करके आप मिनरल्स के बारे में बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐश में कौन कौन से मिनरल्स या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हो गया। दोबारा देखिए, एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप फ्रेश प्लांट लेंगे, इसे आपने ओवन में हीट किया 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओवन में हीट करने से क्या होगा, जो वाटर जो कंटेंट है वो इवेपरेट हो जाएगा और आपको प्लांट का क्या मिल जाएगा, ड्राई वेट मिल जाएगा। इस ड्राई वेट को वे कर लेंगे आपकी कितना वेट है। अब जो वेट है इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे और इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी होंगे। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स की, जो कि क्या है आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी कि अब ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इन्हें भी हमें क्या करना है, इवेपरेट करना है, इन्हें भी यहाँ से सेपरेट आउट करना है। तो इन्हें सेपरेट करने के लिए जो आपको ड्राई वेट मिला प्लांट का, उसे आप क्या करेंगे, फर्नेस में बर्न करेंगे या हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको हीट करने के बाद लास्ट में जो आपको मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्लांट ऐश। क्या हो जाएगा, प्लांट ऐश। इस प्लांट ऐश में केवल आपके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, क्योंकि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज और वाटर के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे या सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब जो आपके पास प्लांट ऐश है, इस प्लांट ऐश में डिफरेंट मिनरल्स आपके क्या है, प्रेजेंट है। कि जितने भी मिनरल्स आपके प्लांट के लिए कंपलसरी है वो सारे के सारे क्या है, इसमें प्रेजेंट है। तो एनालिसिस ऑफ द प्लांट ऐश ओनली शोज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट्स। कि केवल और केवल क्या करेंगे, ये एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। लेकिन जो ये एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश है, यह मेथड आपका क्या करेगा कि केवल आपके एलिमेंट्स को बताएगा, उनकी डेफिशिएंसी या उनकी एब्सेंस में जो डिजीज हो रही है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में शो नहीं करेगा कि आपके पास किसी स्पेशल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं या कौन सा मिनरल क्या स्पेशल इफेक्ट या क्या यूटिलिटी है इसकी प्लांट्स के लिए, उसे नहीं बताएगा। तो दिस मेथड डजंट डिसाइड द यूटिलिटी और नेसेसिटी ऑफ द एलिमेंट। कि जैसे हमने कहा कि चलो प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई, तो ये जो प्लांट ऐसा है ये तो बताएगा कि हाँ मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है प्लांट में, लेकिन ये मेथड ये नहीं बता पाएगा कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो गई तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से प्लांट के ऊपर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर
शो होंगे या कौन कौन से डिजीज प्लांट में ऑब्जर्व होंगी, यह डेफिशिएंसी का और एब्सेंस का जो इफेक्ट है इसे हम एनालिसिस ऑफ प्लांट एस मेथड से बता नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें दूसरा मेथड काम में लेना पड़ेगा और मेथड कौन सा है, सैंड कल्चर मेथड। जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा है आपका, सैंड कल्चर मेथड। इसके बारे में देखिए क्या होता है सैंड कल्चर मेथड में। तो ये जो मेथड है ये हम देखते हैं। तो हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, सैंड कल्चर मेथड। सैंड कल्चर मेथड और एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या कह रहा है सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे आपको प्लांट को कल्चर करना है, प्लांट को ग्रो करना है किसमें, सैंड में। कहाँ पे करेंगे आप प्लांट को ग्रो, सैंड पे। यहाँ पे हम प्लांट को ग्रो करते हैं। तो ये जो मेथड है इसमें क्या करेंगे हम कि प्लांट को कल्चर करेंगे किसमें, सैंड में। प्लांट्स कल्चर्ड इन सैंड। क्लियर है। तो देखिए जो इस सैंड है, इस सैंड को हम कल्चर करने से पहले, प्लांट को सैंड में कल्चर करने से पहले इसे हम HCl से ट्रीट करते हैं। सैंड को किससे ट्रीट करेंगे, HCl से। और HCl से यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करने से क्या होता है, जो सॉइल है वो कैसे हो जाएगी, स्टेराइल। यानी कि इसमें कोई जम्स नहीं होंगे, कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होंगे। साथ ही साथ इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस सॉइल में नेचुरल मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब इस सैंड में जो आपके पास स्टेराइल सैंड आपको मिली है, इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो कराएंगे। क्या करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करेंगे। और यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स के प्लांट ग्रो होते हैं। एक तो होता है कंट्रोल प्लांट्स और एक होता है डेफिशिएंस प्लांट। कंट्रोल प्लांट्स एंड डेफिशिएंट प्लांट। देखिए कंट्रोल प्लांट में क्या होगा कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने सैंड डाली, ये जो आपके पास स्टेराइल सैंड थी इसे डाली, इसमें आपने एक प्लांट लगा दिया। अब इस प्लांट में बाहर से वाटर के साथ मिनरल्स दे रहे हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं। किसकी फॉर्म में, सॉल्यूशन की, वाटर सॉल्यूशन की फॉर्म में। क्लियर है। इस तरीके से जो प्लांट होगा उसे हमने क्या बोल दिया, कंट्रोल प्लांट। और ये कंट्रोल प्लांट कैसा होगा, पूरा हेल्दी प्लांट होगा, डिजीज फ्री प्लांट होगा। क्लियर है। अब डेफिशिएंट प्लांट में हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस। आपके पास बीकर होगा, इस बीकर में आपने सैंड डाली, इस सैंड में आपने क्या किया, प्लांट को ग्रो किया। लेकिन अब जो यहाँ पे आप सॉल्यूशन डालेंगे, मिनरल्स का सॉल्यूशन, इसमें किसी स्पेसिफिक मिनरल को क्या कर दोगे, एब्सेंट कर दोगे। स्पेसिफिक मिनरल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एब्सेंट है। उसके अलावा इसको छोड़ करके, स्पेसिफिक को छोड़ करके सारे मिनरल इसमें प्रेजेंट होंगे। सपोज कीजिए ये आपके पास नॉर्मल प्लांट है, कंट्रोल प्लांट है, जिसके पास सारे मिनरल्स प्रेजेंट है। इसमें आपके पास मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी कर दी और बाकी सारे मिनरल्स आपने इस प्लांट को दे दिए। अब ये जो प्लांट ग्रो होगा, इस प्लांट में किसकी डेफिशिएंसी है, मिनरल की, तो मैग्नीशियम की। तो क्या हो गया, ये डेफिशिएंट प्लांट। अब इस प्लांट में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रहे हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसको हम इससे कंपेयर करके बता सकते हैं कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से प्लांट में कौन कौन सी डिजीज दिखाई दे रही है। क्लियर है। तो क्या होगा, इस मेथड से आप कि प्लांट की यूटिलिटी भी बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट प्लांट के लिए किस तरीके से यूजफुल है, किस मैनर में यूजफुल है। तो सैंड कल्चर मेथड से हम मिनरल्स की यूटिलिटी शो कर सकते हैं। क्या शो कर सकते हैं, यूटिलिटी शो कर सकते हैं। या इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक मिनरल की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, जिसे हम प्लांट एनालिसिस मेथड से शो नहीं कर पा रहे थे। क्लियर है। अब देखिए
जो सैंड कल्चर मेथड है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे सैंड को स्टेराइल करने में थोड़ी आपको जो प्रोसेस है वो थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। तो आजकल हम सैंड की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, वर्मिकुलाइट। क्या यूज कर रहे हैं हम इसके सैंड के जगह पे, क्या यूज कर रहे हैं, वर्मिकुलाइट। और वर्मिकुलाइट यूज करने से क्या होता है, इससे क्या बोल दिया हमने, वर्मिकुलोपोनिक्स। अब देखिए सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट में हमने सैंड की जगह वर्मिकुलाइट ही क्यों यूज किया। क्या इस वर्मिकुलाइट की कैरेक्टरिस्टिक है कि हमने अदर मिनरल्स को छोड़ करके कि वर्मिकुलाइट को हमने यूज किया। क्लियर है, तो इसको हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वर्मिकुलोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।